देखिए, लेट मी से इट लाइक दिस। हर एक आदमी, आर्म फोर्सेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर एक तरीके से लोग दाखिल होते हैं। एंट्रेंस का है, फिर वो अपनी परफॉर्मेंस पे आगे बढ़ते जाते हैं। जो सबसे निकम्मे होते हैं या जो आगे काम जानबूझ के नहीं करना चाहते हैं, वो कैप्टन मेजर के लेवल पे, ज़्यादातर लोग मेजर के लेवल पे इसलिए छोड़ते हैं कि उस जगह पे उनको शायद कोई थोड़ी सी बेनिफिट्स मिल जाती हैं, तो वो कोशिश करते हैं, एंड देन दे फॉर देयर ओन पर्सनल रीजंस और फॉर मोर फाइनेंशियल रीजंस वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोफेशनल्स हैं वो ग्रो करते जाते हैं, और ये एक पिरामिड है। और जो 8, 10, 15, 20 लोग लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पे जाते हैं, उनमें 19-20 का फ़र्क होता है। वो सारे तकरीबन एक जैसे होते हैं, बाज होते हैं। हाँ, जिन जो जो बेहतर कैंडिडेट्स होते हैं, जो बेहतर कैडेट्स होते हैं या बेहतर ऑफिसर्स होते हैं, किसी को एज अ कैडेट उनको सॉर्ट ऑफ ऑनर मिलता है, किसी को क्या मिलता है, तो वो अपनी जगह पे उनकी वो होती है, ये अपनी जगह ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होता है? प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब उनके अंदर पॉलिटिक्स आती है। पॉलिटिक्स कैसे आती है? उसूलन ये है कि जब मैं अपनी एक एज लिमिट को पहुंच जाऊं, मुझे हट जाना चाहिए, नेक्स्ट आदमी को आ जाना चाहिए। यहाँ क्या करते हैं कि मैं वन वे और अनदर वे, मुझे ये सीट पसंद है या मुझे ये पावर पसंद है, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ या पॉलिटिशियंस के साथ मिल के कहता हूँ मुझे 3 साल एक्सटेंड कर दो। अच्छा, ये 3 साल एक्सटेंशन का मतलब ये हो जाता है कि ये आप बेसिकली ये कह रहे हो कि आपके इदारे में कोई और बंदा इस काबिल नहीं है कि वो आपकी सीट अगले 3 साल के लिए ले सके। जब आप किसी, देखिए बिजनेस उसमें ये हो जाता है जब आप सीईओ को रिटेन करते हैं, या जब आप अपने, आपको पता है कि इसने चेंज होना है, जब आप उसको रिटेन करते हैं, दैट मीन्स यू हैव गॉट नो अदर पर्सन जो उसको रिप्लेस कर सके, आप उसको रिटेन करते हैं। अदरवाइज आप हेड हंटिंग करके बेहतरीन से बेहतरीन लोग लेकर आते हैं। तो आइडियली स्पीकिंग, इसका मतलब ये होता है कि आपके इदारे में और अच्छे लोग नहीं है आपसे, तो हम आपको रिटेन कर रहे हैं। इसका नुकसान क्या होता है? आप पूरे इदारे को एक किस्म का वो ब्लॉकेड लगा देते हैं। जब आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो पीछे जो लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं उनमें से एक ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना होता है। वो 4-5 बंदे बीच में से, उनसे जिन्होंने आगे आना होता है, उनके जूनियर वाले आ जाते हैं, उनको फोर्स रिटायरमेंट चले जाते हैं, और ये नीचे तक जाता है, ये मेजर तक बात जाती है। मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। अब जो आपका सवाल था, नए जो आए हैं वो क्या है, मेरे ख्याल में अगर उनको देखा जाए वो एक अच्छे सोल्जर हैं। अच्छा, उनकी एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है, एज अपोज टू मोस्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस वन, इनकी एजुकेशन आर्मी बर्न हॉल कॉलेज की है। अच्छा, बर्न हॉल कॉलेज उन चंद कॉलेजेस में से एक है जिनके अंदर बड़े वो सीनियरिटी, जूनियरिटी और मेरिट और उन सब चीज़ों का बड़ा होता है। तो आई होप एंड आई सिंसियरली बिलीव कि ही विल होल्ड अप टू दैट रेपुटेशन। मैं आज अगर कोई काम गलत करता हूं तो दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन माय फैमिली एंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन माय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये उधर रिफ्लेक्शन देती है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ, चूंकि मुझे उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, मैं उधर का पढ़ा हुआ नहीं हूँ लेकिन बहुत कुछ पता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ही विल बी अ गुड एडिशन टू दिस थिंग। वैसे बाकी भी सारे हैं, हाँ, बाज़ जगहों पे मैं समझता हूँ कि जो पर्सनल बातें हैं वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, जो कि होनी नहीं चाहिए थी।